दिल्ली तैयार है, बीजेपी मुख्यालय तैयार है और बीजेपी भी तैयार है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए। नितिन नबीन अब सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 14 दिसंबर रविवार शाम 5:34 पर बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो पोस्ट आई थी वो सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, वो ट्रेलर था। असली फिल्म रिलीज होनी बाकी है। उस पोस्ट में लिखा था कि पटना के बांकीपुर से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को तत्काल प्रभाव से भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसी वक्त तय हो गया था कि अगला कदम क्या होगा। बीजेपी में एक तय पैटर्न रहा है, पहले कार्यकारी अध्यक्ष फिर पूरी कमान। जेपी नड्डा के साथ भी वही मॉडल अपनाया गया था और अब वही मॉडल नितिन नबीन पर लागू हो चुका है। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस फैसले की भनक ना बिहार बीजेपी को थी ना खुद नितिन नबीन को। शाम तक जो नेता मंच पर 7वें नंबर पर बैठे थे, रात होते होते वही नेता पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी का मालिक बन गया। तो सवाल है, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गजों को पछाड़कर भाजपा ने नितिन नबीन को ही क्यों अध्यक्ष पद सौंपा? बांकीपुर से 5 बार विधायक, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन मोदी शाह के विश्वसनीय हैं। बीजेपी युवा मोर्चा से निकला ऐसा नेता जिसने संगठन को नीचे से ऊपर तक समझा है, लेकिन असली ताकत उनका रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ 2023 में जब बीजेपी की वापसी असंभव लग रही थी तो उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए असंभव सी जीत को संभव कर दिखाया। सिक्किम, जहां बीजेपी शून्य पर थी, वहां ऑपरेशन कमल सफल रहा और पहली बार कमल खिला। दिल्ली चुनाव की रणनीति से लेकर बिहार में जंगल राज नैरेटिव हर जगह नितिन नबीन रहे। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज इस रेस में पीछे रह गए। इसकी एक वजह यह भी है कि संघ और भाजपा में नए अध्यक्ष को लेकर काफी समय से मामला अटका हुआ था। दोनों मिलकर कोई ऐसा नाम नहीं ढूंढ पा रहे थे जिस पर दोनों सहमत हो, और फिर जादू के पिटारे से नितिन नबीन का नाम सामने आया, जिस पर संघ भी राजी हो गया और बीजेपी भी। इसके साथ ही मोदी शाह की जोड़ी ने साफ संकेत दे दिया, अब पार्टी सेकंड जनरेशन लीडरशिप पर शिफ्ट हो रही है। नितिन नबीन की सबसे बड़ी ताकत है साफ छवि, अनुशासन, संगठन पर पकड़ और हाई कमांड पर भरोसा। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं और बीजेपी को इस वक्त ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए था। आज नितिन नबीन उस धोनी की तरह हैं जिन्हें कप्तानी सौंपी जा रही है, जबकि ड्रेसिंग रूम में कई सीनियर दिग्गज बैठे हैं। अब देखना ये है कि वो इस टीम को कैसे चलाते हैं, कठोर फैसले से या शांत रणनीति से। कल बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और ये सिर्फ एक चेहरा बदलने की कहानी नहीं है, ये बीजेपी के अगले दशक की दिशा तय करने वाला फैसला है। अब आखिरी सवाल, क्या नितिन नबीन बीजेपी को अगले 10 साल तक चुनावी जीत की मशीन बना पाएंगे या ये दाव पार्टी के लिए सबसे बड़ा रिस्क साबित होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।